Assalamu alaikum. Today we are going to start the 8th lecture regarding the placenta chapter, and in this lecture we will discuss the stages of the placenta after the birth. तो आज जो है वो हम देखेंगे कि प्लेसेंटा जो है बर्थ के बाद उसकी क्या शेप होगी, उसके क्या वो क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है सारे, और उसकी क्या नॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो आफ्टर बर्थ जो प्लेसेंटा का डायमीटर है ना, इट इज़ अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर। 15 to 20 जो है सेंटीमीटर प्लेसेंटा का डायमीटर होगा। एंड दिस प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ इट विल वेज अबाउट 500 to 600 grams, means approximately 1/6 of फीटस या बेबी का 1/6 वेट है वो प्लेसेंटा का होता है, अबाउट 500 to 600 grams, ठीक है। अब जो है वो हम देख लेते हैं कि आफ्टर बर्थ जो है प्लेसेंटा की मैटरनल सरफेस कैसी है और फीटल सरफेस। तो पहले हम देख लेते हैं मैटरनल सरफेस। पहले जो है वो हम इसी प्लेसेंटा की मैटरनल सरफेस देखेंगे। तो जो मैटरनल सरफेस है ना प्लेसेंटा की आफ्टर बर्थ इट विल बी बल्जिंग विलस एरिया, बल्जिंग विलस एरिया। अब ये जो बल्जिंग विलस एरिया है इसको हम क्या कहते थे, वैसे मैं आपको बता दूँ, ये होता है कोटिलेडन। इनको जब हमने पढ़ी थी प्लेसेंटा की डेवलपमेंट, उसमें हमने देखा था ये कोटिलेडन जो है वो डेसिडुआ के अंदर जब वो विलाए पेनिट्रेट करते हैं तो फिर वहाँ पे कोटिलेडन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना आफ्टर बर्थ ये प्लेसेंटा के जो ऊपर अपीयर होंगे मैटरनल साइड से, ठीक है, ये कोटिलेडन होंगे विच विल बी फॉर्म्ड बाय, और ये जो बल्जिंग एरियाज बन रहे थे फॉर्म बाय दी प्लेसेंटल सेप्टास। इसकी जो फॉर्मेशन सेप्टास के जरिए वो हम डिटेल में देख चुके हैं प्लेसेंटा की डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। और ये जो कोटिलेडन्स हैं, दीज कोटिलेडन्स दे विल बी कवर्ड बाय द डेसिडुआ बेसिलस। कोटिलेडन्स विल बी कवर्ड डेसिडुआ बेसिलस। और इसी डेसिडुआ बेसिलस होंगे ग्रेश श्रेड होंगे से ग्रेश श्रेड्स, ठीक है। और ये जो मैटरनल साइड है प्लेसेंटा की, इट कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज, हेल्प टू अंडरस्टैंड प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज। किस तरह से, मतलब कि हम लोग प्लेसेंटा की शेप को देख के देख सकते हैं कि मतलब कि कंप्लीट प्लेसेंटा हुआ है या फिर एसेसरी प्लेसेंटा है, मतलब कुछ प्लेसेंटा जो है वो भी जो है वो एक्सपेल नहीं हुआ, जैसे हम सारी इसको जो है वो यहाँ पे उसको जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए हम उसमें देख सकते हैं कि कौन सी जो ऐसी फीचर्स थी इसकी जिन्होंने उसकी बर्थ को प्रिवेंट किया है। हम जो है पूरा इसको जो है जब प्लेसेंटा को माइक्रोस्कोप में भी देख के एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मैटरनल सरफेस की फीचर्स। अब हम आते हैं फीटल सरफेस की तरफ। तो फीटल सरफेस में क्या होगी, प्लेसेंटा जो है फीटल साइड पे प्लेसेंटा इज अटैच टू द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच प्लेसेंटा टू फीटल सरफेस, ठीक है। ये फीटल सरफेस अटैच कर रहा होगा और जो फीटल सरफेस इट विल बी स्मूथ एंड शाइनी, फीटल सरफेस will be smooth as shiny due to amnion। एमनियन के जो फीटल सरफेस होगी इट विल बी स्मूथ एंड शाइनी। अच्छा, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें से गुजरी होती है कोरियोनिक वेजल्स, कोरियोनिक आर्टरी और वेन, जो हमने प्लेसेंटा सर्कुलेशन में डिटेल में देखी थी, ठीक है ना। तो ये जो कोरियोनिक वेजल्स है ना दे विल बी ट्रांसपेरेंट, मतलब क्योंकि एमनियन ट्रांसपेरेंट होता है तो ये कोरियोनिक वेजल हमें क्लियर ही नज़र आ रही होंगी वहाँ पे, ठीक है। कोरियोनिक वेजल्स पास through it and are visible
ड्यू टू ट्रांसपेरेंट एमनियन। ठीक है, तो अब जो है वो हम आ जाते हैं क्लिनिकल की तरफ कि इरी प्लेसेंटा के रिगार्डिंग कुछ क्लिनिकल्स देख लेते हैं। तो पहली क्लिनिकल कंडीशन है इसके रिगार्डिंग इज प्लेसेंटा एक्रेटा। प्लेसेंटा एक्रेटा, तो इसका मतलब क्या है कि प्लेसेंटा इट विल गोज डीप टू मायोमेट्रियम। डीप टू मायोमेट्रियम, ठीक है, और इट occurs in about 0.2% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज। तो हम लोगों को पता है कि जो होती है यूट्राइन वॉल उसकी होती हैं 3 लेयर्स। ठीक है, इस तरह से एक होती है जी, सबसे पहले एंडोमेट्रियम, फिर आती है मायोमेट्रियम एंड देन कम्स दी पेरीमेट्रियम। सबसे इंटरनल लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम, और इसी की जो फंक्शन लेयर में प्लेसेंटा यूजुअली इम्प्लांट हो रहा होता है। लेकिन अब प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है यहाँ तक मायोमेट्रियम तक आ चुका है। ठीक है, तो वो फिर जब इसकी जो बर्थ होनी है, जब प्लेसेंटा से डिटैच हो फिर ब्लीडिंग ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा वो मेम्ब्रेन को वो अपने साथ खींच के बाहर लेगा। ठीक है, तो ये थी एक क्लिनिकल कंडीशन प्लेसेंटा एक्रेटा। नेक्स्ट इज द प्लेसेंटा परक्रेटा। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा इट विल गोज डीप टू पेरीमेट्रियम। प्लेसेंटा जो है यहाँ तक पेरीमेट्रियम तक अटैच, हालांकि नॉर्मल ये थे एंडोमेट्रियम की 2 फंक्शन ले ये जो इन दोनों से यहाँ तक, लेकिन अब प्लेसेंटा यहाँ तक आ चुका है पेरीमेट्रियम तक। ठीक है, और इसका साइन क्या है कि 3rd ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग इज कॉमन साइन। ठीक है, और फिर इसके मतलब ट्रीटमेंट इसका सोल्यूशन क्या है कि प्री टर्म सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी इज डन। प्री टर्म सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी इज डन, मतलब कि इसकी बर्थ से पहले जो होता है ना, हम ऑपरेट करके तो उसकी जो पूरी यूट्रस को रिमूव करते हैं, फिर उसे प्लेसेंटा को डिटैच करके और फिर वो बेबी की जो है बर्थ हो जाती है। ठीक है, तो इसकी एक और क्लिनिकल देख लीजिए, दैट इज प्लेसेंटा प्रीविया। इसको हमने जब इम्प्लांटेशन पढ़ी थी ब्लास्टोसिस की, वहाँ पे भी देखा था, हम दोबारा देख लेते हैं। तो इसमें प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट क्लोज टू इंटरनल, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स क्लोज टू इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस की क्या होती है कि जो सर्वेक्स की इंटरनल ओपनिंग होती है, जो कि यूट्राइन कैविटी में ओपन हो रही होती है। ठीक है ना, सर्वेक्स और यूट्राइन कैविटी को कनेक्ट, तो प्लेसेंटा जो है ब्लास्टोसिस्ट वहाँ भी प्लांट होगा, प्लेसेंटा भी उसी के ऊपर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होती है, देयर इज हैवी एंड पेनलेस ब्लीडिंग। हैवी एंड पेनलेस ब्लीडिंग। तो फिर इसका जो ट्रीटमेंट, इसका सोल्यूशन इसके फीटस हैज़ टू बी डिलीवर्ड थ्रू सिजेरियन सेक्शन। fetus has to delivered through cesarean section। क्योंकि अब जो इंटरनल ओस तो जो है वो बंद हो चुकी है, जहाँ से फिटस ने गुजर के, तो सर्वेक्स में वहाँ से जो है वो बाहर आना था मदर की बॉडी से, तो फिर हमें वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन मतलब उसका ऑपरेट करना पड़ता है, फिर वहाँ से फिटस की जो है वो बर्थ होती है। ठीक है, तो ये जो हमने कुछ देख ली कि फीचर्स प्लेसेंटा की आफ्टर बर्थ, और ये जो है हमने रिगार्डिंग कुछ क्लिनिकल्स देख लिए हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।